तो स्टूडेंट हम अगले लेक्चर पे चलते हैं। क्रैमर रूल और फिर उसके साथ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और मैंने एरिया और वॉल्यूम जो है ये आपको बता दिया कि आपने कैसे फाइंड करना है। ठीक है, क्रैमर रूल में आपके पास जो बी वैल्यूज़ होती हैं उनको आप रिप्लेस करते हैं। फर्स्ट जो बी कॉलम होता है उसको वन टाइम आप फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस करते हैं, फिर सेकंड टाइम आप सेकंड कॉलम से रिप्लेस करते हैं, तो आपके पास नए मैट्रिक्स आ जाते हैं। फिर आप उनके डिटर्मिनेंट्स लेते हो। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है क्रैमर रूल्स के थ्रू इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। आपके पास ये क्वेश्चन है 3x1 माइनस 2x2 इज इक्वल 6 एंड माइनस 5x1 प्लस 4x2 इज इक्वल 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 माइनस 2 माइनस 5 और 4, और यहाँ पे आपके पास x1 x2, ये आपके पास बी मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको जनरल फॉर्म में आप लिख सकते हैं ax इज इक्वल बी। यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास ए मैट्रिक्स है, क्या है 3 माइनस 2 माइनस 5 4। अब आपने एक नया मैट्रिक्स बनाना है जिसमें बी कॉलम को फर्स्ट कॉलम की जगह पे रिप्लेस करेंगे। 6 8 एंड माइनस 2 4। फिर एक और नया कॉलम बनाएंगे, एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे। इनको आप D1 D2 का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, और उसमें फिर सेकंड कॉलम की जगह पे इसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, आपने ये दो नए मैट्रिक्स बना लिए और एक ऑलरेडी आपके पास पहले मैट्रिक्स है। तो आपने क्या करना है, इन तीनों मैट्रिक्स के आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है। ठीक है, तो जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 12 प्लस 10, 12 प्लस 10 आपके पास 22 आ जाएगा। अब इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 12 माइनस 10, इसका आंसर 2 आ जाएगा। और 24 प्लस 16, इसका आंसर आपके पास 40 आ जाएगा डिटर्मिनेंट इसका। जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 24 प्लस 30 54, ये आपने उनके डिटर्मिनेंट्स भी साथ ले लिए। ठीक है, तो अब आपके पास जो अननोन वेरिएबल्स है वो x1 और x2 है। तो x1 आप कैसे फाइंड करोगे, x1 इज इक्वल a1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, और x2 फाइंड करेंगे आप a2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो a1 का डिटर्मिनेंट क्या है 40 और a का क्या है 2, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 20। a2 का क्या है 54 और a का क्या है 2, तो ये 27। इनकी वैल्यूज हमारे पास आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई कन्फ्यूजन, अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो हैंड रेज कर दें। किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर है, तो आप हैंड रेज करें। गुड हो गया, फातिमा को क्लियर है, फान को क्लियर है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये ए इनवर्स फाइंड करना भी हमने सीखा हुआ है कि हमने ए इनवर्स कैसे फाइंड करना है।
अच्छा, तो स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताएं कि 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना आपको आता है? अगर आता है तो हैंड रेज कर दें। 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना। नहीं आता? अब जिसको नहीं आता वो हैंड रेज करें। जी फहद। 3 डिटर्मिनेंट लेना आता है? नहीं नहीं, इन्वर्स अगर 2/2 का करना है तो वो तो एडजॉइंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, वो फार्मूला होता है 2/2 में। तो जब आप 3/3 में आप फाइंड करते हो तो आप को फैक्टर्स के थ्रू भी फाइंड कर सकते हो उसका इन्वर्स, और सेकेंडली ऑप्शन होता है कि आप उसको रिड्यूस एचलन के थ्रू आप उसका इन्वर्स फाइंड करो। अब आप बताओ आपको किस तरह आता है इन्वर्स फाइंड करना 3/3 का? लास्ट टाइम मैंने एक मेथड करवाया था कि आइडेंटिटी हम साथ लेते थे और फर्स्ट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बना देते थे, और जो आइडेंटिटी में चेंज आता था वो आपका इन्वर्स होता है। लास्ट टाइम हमने किया था ना एक मेथड, वो मैंने बताया था कि वो सबसे सिंपल मेथड है। अब इसका जो जनरली मेथड है ना 3/3 का, जो कि एक लेंथी मेथड है, उसको आप को फैक्टर्स के थ्रू भी फाइंड कर सकते हो, जहां पे हम डिटरमिन एडजॉइंट लेते हैं ना 2/2 मैट्रिक्स का। टू बाय टू मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम एडजॉइंट लेते हैं ना, तो 3/3 में आपको एडजॉइंट की जगह पे को फैक्टर्स लेने होते हैं। ठीक है, तो को फैक्टर्स आपके आने से पहले मैंने थोड़ा सा व्यू दिया था को फैक्टर हमें कैसे फाइंड करना है, अभी भी आपको बता देते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें, ये आपके पास एक 3/3 मैट्रिक्स है, इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो मैं आपको को फैक्टर्स वाला मेथड भी बताता हूँ। ए मैट्रिक्स है आपके पास 2 1 3 एट 1 -1 1 एंड 1 4 -2। तो आपने इसके को फैक्टर्स फाइंड करने हैं। पहले आपको बता दूं वो क्या होंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ये फार्मूला हमारे पास, ठीक है। अब इसमें A11 कैसे फाइंड करेंगे हम? A11 इसमें -1 की पावर 1 + 1 लेंगे और साथ में डिटर्मिनेंट लेंगे आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करके जो आपके पास रिमेनिंग मैट्रिक्स बच रहा है -1 1 4 -2। इसका डिटर्मिनेंट आप लोगे
-4, तो ये आपके पास एक को फैक्टर आ गया -4, ठीक है। इसी तरह आप सेकंड को फैक्टर फाइंड करते हो, मैं यहाँ पे A12 फाइंड करता हूँ, तो -1 की पावर में लूँगा 1 + 2, क्योंकि मैं 1 2 फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट साथ लूँगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करके जो रिमेनिंग आपके पास टर्म्स बच रही हैं, एलिमेंट्स बचे हैं इसके मैट्रिक्स के, आप उनका डिटर्मिनेंट लोगे 1 1 1 -2, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा और इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -2 -1, तो -3 विच इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास सेकंड को फैक्टर आ गया, ये फर्स्ट था। तो इसी तरह आपने 9 को फैक्टर्स बनाने हैं और फिर उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखकर उसको डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करना है। ये सेकंड मेथड है इनवर्स फाइंड करने का। जी फहद, क्लियर हुआ? इसमें कोई समझ नहीं आई तो आप अभी भी पूछ सकते हो। चलें ठीक है, ये हमारा, ये मैं उस वक्त ये करवाया नहीं था क्योंकि ये एक लेंथी मेथड है, इस वजह से जो हम आइडेंटिटी लेके करते हैं वो बहुत इजी मेथड है और सिंपल मेथड है, ठीक है। जी, अब हम चलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। मैट्रिक्स में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अभी भी हमने एरिया फाइंड किया है डिटर्मिनेंट के थ्रू, कि अगर 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो उसका एरिया है, ठीक है। अगर हम 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो उसका वॉल्यूम है, क्लियर? जी फहद, मैंने अभी भी एक बात की है कि अगर हम 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो पैरेललोग्राम का एरिया है, ठीक है। और पैरेललोग्राम ये आपके सामने ये स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ठीक है। अगर हम पैरेललोग्राम को 3D में ले जाएं तो फिर यानी आपके पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी, 3 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। यहाँ पे तो एक्स वाई है ना, तो साथ में जी भी इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास 3 वैल्यूज होंगी, एक एक्स की, एक वाई की और एक जी की, ठीक है। तो तब हम जब उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा, क्लियर? अच्छा जी, तो अब मैंने आपको एक इमेज का भी आपको कंसेप्ट दिया था कि इमेज क्या होती है ट्रांसफॉर्मेशन में। जिस तरह ये आपके पास एस एक है मैट्रिक्स है, ठीक है। कोई भी आपके पास एस कह लें कि आपके पास एक सेट है जो कि डोमेन है, ठीक है। एक एस डोमेन है
और एक टी एस जो है एक रेंज है, जो जिसको आप इमेज भी कह सकते हो उस डोमेन की, राइट। आप इसको यूं लो कि एस, एक आपके पास एक्स है और एक आपके पास ये वाई है, ये टी एस। तो टी एस जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस है, ठीक है। तो अब हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन का एरिया फाइंड करना है। क्लियर है? तो उसका फार्मूला क्या होगा कि जो आपके पास डोमेन है पहले आप उसका एरिया फाइंड करो, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो डिटर्मिनेंट से, जो कि आपके पास एक 2x2 का एक मैट्रिक्स होगा आपके पास, ठीक है। क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में है, और उसको आप ए मैट्रिक्स आपने उसको कह लिया, और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, और जो आपके पास डोमेन है उसका एरिया आपके पास होना चाहिए, वो फाइंड कर लो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का एरिया आ जाएगा। क्लियर है? अब इसी तरह अगर ट्रांसफॉर्मेशन का वॉल्यूम फाइंड करना है तो आपको जो एस स्पेस या जो एस आपको डोमेन गिवन है उसका वॉल्यूम आपको फाइंड होना चाहिए पहले, और ए आपका 3x3 मैट्रिक्स होगा। तो ये फॉर्मूला जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, लेट एस बी द पैरेललोग्राम डिटरमिन्ड बाय द वेक्टर्स। आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और उनसे आपने एक आपके पास ए वेक्टर भी है, ठीक है। आपने क्या करना है, कंप्यूट द एरिया ऑफ इमेज ऑफ एस। इमेज ऑफ एस से मुराद है टी ऑफ एस का आपने एरिया फाइंड करना है। क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप एस का एरिया फाइंड करोगे, ठीक है। एस का आपने एरिया फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट उसका लेना है। ये जो एस में आपके पास दो पॉइंट हैं, ये B1 और B2, ठीक है। इन दोनों से भी आपने एक मैट्रिक्स बना लेना है जो कि एस का मैट्रिक्स बन जाएगा, एस का जो कि डोमेन होगी आपके पास। क्लियर है? अच्छा, अब आपने जो एक मैट्रिक्स गिवन है उसका भी एरिया फाइंड कर लिया, सॉरी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, ये एरिया फाइंड कर लिया, एक ही बात है। तो अब इमेज का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इस ए का डिटर्मिनेंट और इस एस का जो डिटर्मिनेंट हमने लिया है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास इमेज ऑफ एस का एरिया फाइंड हो जाएगा, राइट। क्लियर हुआ? अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आपने क्रैमर रूल्स के थ्रू सॉल्व करना है, ठीक है, और फिर उनके एरिया फाइंड करने हैं, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो एंड पे वो इमेज का आपने एरिया भी फाइंड, वॉल्यूम, एरिया वॉल्यूम वो भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे लेक्चर 19 हमारा वाइंड अप हो जाता है। क्लियर?